नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आपने हाड़ा रानी के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम आए हैं सलूमबर की हाड़ा रानी के महल में। तो मेरे साथ पूरा वीडियो को देखिए और अंदर चलिए। आज हम आपको सलूमबर की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है क्षत्राणी हाड़ी रानी की। राजस्थान इतिहास में आज भी हाड़ी रानी की वीर गाथा सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। हाड़ी रानी का राष्ट्र के लिए एक ऐसा बलिदान था जिसे सुनकर ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। राजस्थान राजपूत इतिहास की एक ऐसी घटना, राजपूत रानी के विवाह के केवल 7 दिन बाद ही अपने शीश को अपने हाथों से काट देती है और युद्ध में जाने वाले अपने पति को भिजवा देती है। हाड़ी रानी की एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए नई नवेली दुल्हन ने अपने प्राणों की बलि दे दी ताकि उसका पति मोह में अंधा होकर युद्ध से विमुख न हो जाए। ये उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराजा राज सिंह का शासन था और उनके सामंत सलूमबर के राव रतन चुड़ावत थे, जिनकी हाल ही में हाड़ी रानी के साथ में शादी हुई थी। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा खेगार की पुत्री थी और हाड़ी रानी का असल नाम था सहल कुंवर। हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 दिन ही हुए थे। हाथों की मेहंदी भी अभी पूरी तरह निकली नहीं थी कि उनके पति को युद्ध में जाने के लिए बुलावा आ गया। दरअसल किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती थी, जिनकी सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। चारुमती की सुंदरता सुनकर औरंगजेब चारुमती से विवाह करने आने का संदेशा भेजता है। चारुमती इस संदेश को सुनकर अपने सतीत्व रक्षा के लिए मन ही मन में उदयपुर के महाराणा राज सिंह को अपना पति स्वीकार कर लेती है और स्वयं ही महाराणा राज सिंह को विवाह हेतु संदेशा भेजती है। पत्र पढ़ने के बाद महाराणा राज सिंह चारुमती को विवाह का संदेश का स्वीकार कर लेते हैं और सलूमबर के नवविवाहित राव रतन सिंह को यह संदेशा भेजते हैं कि कृष्णगढ़ के आगे आगरा मार्ग पहुंचकर औरंगजेब को रोक कर रखे और तब तक रोक कर रखे जब तक कि महाराणा राज सिंह का विवाह चारुमती के साथ न हो जाए। युद्ध के बुलावे की खबर सुनकर राव रतन का मन व्यथित हो गया। उनके विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे और अभी ही बिछड़ने की घड़ी आ गई। लेकिन राव रतन सिंह अपने धर्म से पीछे कैसे हट सकते थे। वे युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद इस संदेश को लेकर वे हाड़ी रानी के पास गए और रानी को युद्ध की खबर दी। रानी ने तुरंत ही उन्हें मेवाड़ की रक्षा करने की वीरता पूर्वक युद्ध लड़ने का आग्रह किया। रानी से विदा लेने के बाद राव रतन अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन युद्ध में जाते वक्त रतन चुड़ावत अपनी पत्नी का मोह नहीं त्याग पा रहे थे। ऐसे में बीच राह में ही राव रतन ने अपने सेवक को रानी के पास भेजा और उनकी एक निशानी मंगवाई और कहा कि वे रानी से कोई ऐसी निशानी लेकर आए जब उन्हें रानी की याद आए तब वो उसे देखकर अपना मन हल्का कर सके। इसके बाद सेवक रानी के पास जाता है और सेवक रानी से निशानी मांगता है। सेवक के निशानी मांगने पर हाड़ी रानी समझ गई कि मेरे पति का मन डावाडोल हो रहा है। रानी सोचने लगी कि कहीं मेरा पति मेरे सौंदर्य में डूबकर युद्ध से विमुख न हो जाए और इसी आशंका के चलते हाड़ी रानी ने अपने सेवक से कहा कि मैं तुम्हें एक मेरी आखिरी निशानी दे रही हूँ, उसे अच्छी तरह थाल में सजाकर राजा को दे आना। रानी ने साथ में एक पत्र भी भेजा जिसमें लिखा था, प्रिय मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हें अपने मोह के बंधन से मुक्त कर रही हूँ। आप अपना सारा ध्यान युद्ध में दीजिए और अपने धर्म की पालना करो। पत्र सेवक को देते हुए हाड़ी रानी ने तलवार से एक ही झटके में अपना सर धड़ से अलग कर दिया। वहीं रानी के इस कृत्य के बाद में सेवक की आंखों में आंसू आ गए। वो रानी के सर को थाल में रखकर केसुबल चुंदर से सजाकर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, ले आए निशानी? तब सेवक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जब राजा ने रानी का कटा सर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और आंखों में आंसू आ गए। उनके मोह ने उनकी सबसे प्यारी चीज को छीन लिया था। वे निशानी को देखकर सहम गए। इसके बाद राव रतन ने अपनी पत्नी का कटा शीश उठाया और गले में माला समान पहनकर औरंगजेब की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। रानी के मोह के बंधन से मुक्त होकर उन्होंने युद्ध में शौर्य दिखाया और वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध में राव रतन अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उन्होंने औरंगजेब की सेना को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग नहीं गया।
इस युद्ध के जीत का श्रेय केवल और केवल रानी के बलिदान को जाता है। वहीं इधर चारुमती और महाराणा राज सिंह का विवाह भी संपन्न हो जाता है। यह बलिदान इतिहास में अविस्मरणीय है। केवल सुनने से ही रोंगटे खड़े कर देने वाला यह बलिदान वास्तव में भयावह है। इस अदम्य साहसी वीरांगना हाड़ा रानी द्वारा रक्षार्थ बलिदान और रतन सिंह का कर्तव्य मार्ग का पराक्रमी इतिहास युगों युगों तक जन मन को प्रेरणा देता रहेगा। धन्य है ऐसी वीरांगना क्षत्राणी को। सलुम्बर का यह विषय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसी के लिए एक पंक्ति भी है, चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। इसी के साथ में एक और पंक्ति यहाँ पर कही जाती है कि राव सलुम्बर के चुंडा ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर भेजा जिसने, वह तो हाड़ा रानी थी। राष्ट्र के लिए अपना सर बलिदान करने वाली हाड़ा रानी के इस महल को देखने आप भी एक बार जरूर सलुम्बर जाएं। जब आप सलुम्बर हाड़ा रानी के इस ऐतिहासिक महल में जाएंगे तो आपको यहाँ दिव्य अनुभूति होगी। यहाँ की दीवारों को देखकर, हाड़ा रानी की शीश कटी प्रतिमा को देखकर आपको वहाँ घटी सारी घटना याद आ जाएगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे और आदर से हाड़ी रानी के लिए आपका शीश झुक जाएगा। तो राष्ट्र के लिए अपना सर बलिदान करने वाली वीरांगना हाड़ी रानी की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।